हेलो गाइस, माय नेम इज़ वकास और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्ने। एक्ने से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे हासिल किया जाए। एक्चुअली एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन कंप्लेन बन चुकी है। मेरे पास सैलून में बहुत सी क्यूरीज ऐसे आती हैं, क्लाइंट जो उनसे हैं वो बहुत से ट्रीटमेंट जो उनसे हैं रिक्वायर कर रहे होते हैं, बहुत सी ट्रीटमेंट लेना चाह रहे होते हैं एक्ने से जान छुड़वाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्ने उनको डिस्टर्ब कर रही होती है नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी। तो उसके लिए मैं उनको भी जो होम ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए भी आगाह करता हूँ कि क्या इनको करना चाहिए एट होम, उनके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, जो टिप्स हैं, जो टेक्निकल नॉर्मल सी एक बेसिक टिप्स हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है घर में, ताकि वो उससे परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए एक छुटकारा हासिल कर सकें। तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है। इसके ये ज़्यादातर पॉपअप हो जाते हैं जब हमारे कोई फंक्शन होता है या फोटोशूट होता है या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, सडनली पॉपअप हो जाते हैं और हमारी जान छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। मेरे साथ खुद हो चुका हुआ है। आई हैड अ लॉट ऑफ एक्ने ऑन माय फेस। अब मैंने काफ़ी इसके ऊपर वर्कआउट किया और मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो चुकी है इससे। और मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ जो ट्रीटमेंट्स वो इधर मेरे पास सैलून में लेते हैं, उसके बाद वो होम रूटीन के अंदर, अपने डेली रूटीन के अंदर ये टिप्स जो हैं 4 to 5 टिप्स हैं उसको अपनी रूटीन के अंदर ऐड करके, बहुत ही सिंपल किस्म की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बेसन वगैरह ये वो सारा कुछ अदरक और हनी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत से टोटके इंटरनेट के ऊपर हैं जो आप फेस पे लगाते हैं तो उससे ये बेटर होगा, उससे ये बेनिफिट होगा। बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में कर भी रहे हैं, लेकिन ठीक तरीके से किन किन चीज़ों से कौन सी चीज़ें इफेक्टिव हैं, राइट इंग्रेडिएंट क्या है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें राइट इंग्रेडिएंट और सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और वही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप राइट इंग्रेडिएंट और परफेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो इसके सिंपल सी चीज़ें हैं। पहले तो आप एक आइस क्यूब लेनी है, उसको आपने 4 to 5 मिनट के लिए अपनी स्किन के ऊपर, अपने पिंपल वाली जगह पे टैप करना है और इसके बाद अगर 3 to 4 मिनट टैप करते रहना है। अगर आइस बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, 2-3 आइस क्यूब अपने पास रखें ताकि आप 3 to 4 मिनट उसको लगातार टैप कर सकें। एक दो दफ़ा दिन में करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जो पिंपल्स हैं उसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, पेन कम हो जाती है और दूसरा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। आइस वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन को टाइट रखती है, एजिंग की तरफ नहीं जाने देती है, रिंकल्स फेस के ऊपर नहीं आते। इसके बहुत ज़्यादा और भी फायदे हैं आइस लगाने के, फेस के ऊपर इसको रब करने के। तो आप ये करते रहे ताकि आपकी स्किन बेटर रहे। और जो टिप नंबर 2 है उसके लिए ये है कि क्रश्ड एस्प्रिन, जिसको हम डिस्प्रिन भी कहते हैं, एस्प्रिन लेके उसको आपने क्रश्ड कर लेना है, मैश कर लेना है। उसके 2-3 कतरे पानी के डाल के, ड्रॉप पानी के डाल के उसको पेस्ट बना लेना है और अपने पिंपल के ऊपर आपने उसको अप्लाई कर लेना है। 10 to 15 मिनट के लिए आपने अपनी स्किन के ऊपर, अपने पिंपल के ऊपर उसको अप्लाई रखना है। एक्चुअली एस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सीबम जो होता है उसको क्रिएट करना कम कर देती है और उसके बाद आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के बाद आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करती है और आपकी स्किन के ऊपर एक्ने को कम करती है। तो ये आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छी टिप्स हैं आपके लिए। और थर्ड वन ये है कि आपने जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कहूँगा कि हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। मैं इसके ऊपर प्रॉपर्ली एक वीडियो भी बना चुका हुआ हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा। प्रॉपर हाइड्रा फेशियल के लिए किन ग्रुप्स के लिए अच्छा है, किन एजेस के लिए अच्छा है, किस स्किन टाइप के लिए अच्छा है, एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ। और होम रूटीन के लिए जैसे कि ये टिप्स मैंने आपको बताया कि ये वो यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं ये चीज़ें। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर जब यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्ने स्पॉट ट्रीटमेंट आप घर में ले रहे हैं, उसके अंदर जैसा कि मैंने कहा कि आपको सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि वो एक्सेस ऑफ ऑयल और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। उसके साथ सैलिसिलिक एसिड एंड बेंजोल परऑक्साइड ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। ये अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपके जो पिंपल्स हैं उनके जो जिस वजह से हो रहे हैं उसके बैक्टीरिया को किल करता है। आपकी स्किन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको ये किल करता है ताकि आपकी स्किन के ऊपर दोबारा एक्ने या पिंपल्स वगैरह ना बन सकें। तो आप इन चीज़ों के लिए एक चीज़ बेहतर ये है कि आपको एक और आपको मैं प्रिकॉशंस बताना चाहता हूँ। अगर आप ये 2 कॉम्बिनेशन
सैलिसिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड का कम्बिनेशन फेस के किसी और प्रोडक्ट लाइक नाइट क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ और क्रीमें यूज़ कर रहे हैं, कुछ और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं फेस के ऊपर, तो अगर आप ये 2 कम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक्ने का ट्रीटमेंट घर पे इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपको नाइट क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर इस तरह का लगा रहे हैं जिसको आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको रोक दें और अपने एक्ने का ट्रीटमेंट पहले करें ताकि आपकी स्किन ब्रीथ ले सके, बेटर हो सके, फ्रेश हो सके, आप कॉन्फिडेंट हो सके इस चीज़ के बारे में। तो दूसरा, जब भी आप तो ये सैलिसिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड का कम्बिनेशन लगा रहे हो तो आपको सन एक्सपोजर मिनिमम करना होता है, कम से कम करना होता है। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगाएं अपने स्किन के ऊपर ताकि आपकी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी सन रेजेस हैं उसका एक्सपोजर ना हो, आपको स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन या रेडनेस या डैमेज ना हो आपकी स्किन, और एक्ने से बची रहे, क्योंकि ये आपकी स्किन को डल कर देगा बहुत ज़्यादा अगर सन एक्सपोजर आप में जाते हैं आप और सन ब्लॉक वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से कम्प्लीटली परहेज करें। जब भी आपको ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, एक्ने के अलावा भी कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको सन एक्सपोजर से बचना होता है। फोर्थ वन ये है कि यूज़ योर मेकअप विद सैलिसिलिक एसिड टू कंसील योर पिंपल। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है, पिंपल्स हैं और आप मेकअप करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो मेकअप बाय कर रहे हैं वो किसी के रिकमेंडेशन या अच्छे बुरे होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके अंदर अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली इंग्रेडिएंट देखें कि कौन से इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। इसलिए कोई भी मेकअप आप यूज़ करते हैं उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो सी है वो बैक्टीरिया को किल कर सके और एक स्किन आपकी स्किन को मेंटेन कर सके, पिंपल्स को कम कर सके, एक्सेस ऑफ ऑयल को कम कर सके। बहुत सी कंपनीज हैं जो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ मेकअप बना रही हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, राइट इंग्रेडिएंट ना होने की पता होने की वजह से हम लोगों की रिकमेंडेशन पे कौन सा फेमस है मेकअप मार्केट में, हम लोग वो मेकअप ले आते हैं, घर पे वो मेकअप करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इस चीज़ से एहतियात करें। जो फाउंडेशन, कंसीलर और फेस पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं वो नॉन कॉमोडोजेनिक होना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन को, जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक ना करे, उनको लॉक ना करे, ताकि आपके पोर्स जो से हैं वो ओपन रहें और उसको कम्प्लीटली आपकी स्किन जो सी है, जो इंग्रेडिएंट आप ले रहे हैं मेकअप के अंदर, उसको पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को सेफ रख सके। और दूसरा, हाइपोअलर्जेनिक देखें कि हाइपोअलर्जेनिक होना चाहिए। ये जो इंग्रेडिएंट टाइप है ये मार्केट में आने से पहले ही डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ से टेस्ट हो चुकी हुई है कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस चीज़ को यूज़ करें, ये आपकी स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। तो जब भी मेकअप लेने जाएं आप ये चीज़ें देखें। और इसके लिए लाइक नाइट्रोजेना है, क्लिनिक है, ये ब्रांड जो से हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ मेकअप बना रहे हैं जो आपकी स्किन के लिए बेटर हैं और सेफ हैं। तो जब भी आप मेकअप लेने जाएंगे तो इस तरह के ब्रांड्स देखें जिनके लेबल के ऊपर ये इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो जो आपकी स्किन को चाहिए। तो नंबर 5 है अप्लाई फेस मास्क फॉर योर एक्ने। सो बहुत से फेस मास्क मार्केट में आ चुके हैं और फेस मास्क 90% जो आए हैं उनका पर्पज़ यही है कि एक्ने को कैसे कंट्रोल किया जा सके और सीबम को कैसे कंट्रोल, एक्सेस ऑफ सीबम, एक्सेस ऑफ ऑयल जो होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन मैं आपको फिर वही कहूँगा कि आपने राइट इंग्रेडिएंट अपने मास्क के अंदर देखने हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, सैलिसिलिक एसिड है, बेंजोल पेरोक्साइड है और उसके बाद टी ट्री ऑयल कंटेनिंग जो मास्क होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक और इंग्रेडिएंट है जो सल्फर के नाम से जाना जाता है, ये देखें आपके मास्क के अंदर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और जेंटली काम करता है सैलिसिलिक एसिड और बेंजोल पेरोक्साइड की निस्बत। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सल्फर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है कि ये एग की तरह, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग की तरह स्मेल करता है, बट इट्स रियली हेल्पफुल फॉर योर ट्रीटिंग योर पिंपल प्रॉब्लम्स। सो गाइज, ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी दैट हाउ टू गेट रीड ऑफ एक्ने, एक्ने से कैसे छुटकारा पाया जा सके। तो ये सिंपल बेसिक टेक्निक्स हैं 5 जो आप रोज़मर्रा की रूटीन में कर रहे हैं, लेकिन आपको आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट इंग्रेडिएंट जो आपके लिए अच्छे हैं वो हम बता चुके हैं, वो मैं बता चुका हुआ हूँ। तो आप ये करें। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे अपने कस्टमर की तरफ से सैलून में आ चुके हैं, क्लाइंट ऑलरेडी ये कर रहे हैं और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्ने को सफ़र करता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे एक्ने के होते रहे हैं, बट थैंक गॉड नाउ अब मुझे उससे छुटकारा मिल चुका है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी ब्रिंगिंग न्यू वीडियोस फॉर यू विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिली हैं कुछ वीडियोस के हवाले से। आई एम थैंकिंग यू गाइज दैट आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन, किस प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट, किन ट्रीटमेंट के इंग्रेडिएंट आपको जानने हैं, तो मैं उसके बारे में भी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।